जनसुराज सुप्रीमो प्रशांत किशोर के समर्थन में उतरे एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान। कहा, थप्पड़ प्रशांत किशोर की नहीं बल्कि लोकतंत्र को मारी गई है। बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में अनशन पर बैठे जनसुराज पार्टी संस्थापक प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी के बाद राजनीति गर्म हो चुकी है। मालूम हो कि सोमवार देर रात को पटना में अनशन कर रहे प्रशांत किशोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके बाद मजलिस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने सोमवार को पत्रकार वार्ता कर कहा कि प्रशांत किशोर को थप्पड़ मारे जाने की बात सामने आ रही है। अगर ऐसा किया गया है तो यह बहुत ही गलत बात है और यह थप्पड़ प्रशांत किशोर को नहीं बल्कि लोकतंत्र को मारा गया है। उन्होंने कहा कि इसका खामियाजा बिहार सरकार को भुगतना पड़ेगा। नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में आंदोलन करने की सबको छूट है। क्या सरकार गंगा जल से धुली हुई है? उन्होंने कहा कि बीपीएससी के चेयरमैन पर खुद कई आरोप लगे हुए हैं और सरकार दमनकारी नीति अपना रही है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीपीएससी अभ्यर्थी जिनके कंधे पर कल बिहार की व्यवस्था होगी, उनके साथ यह अन्याय नहीं होना चाहिए और फिर से परीक्षा लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि परीक्षा को लेकर जो भी लड़ाई अभ्यर्थियों और राजनीतिक दलों के द्वारा लड़ी जा रही है, उसका वो पूरी तरह समर्थन करते हैं। श्री ईमान ने कहा कि बिहार में सरकार पूरी तरह फेल है और अफसरशाही हावी है। उन्होंने राज्य सरकार पर डंडे के बल पर सरकार चलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ की बात करने वाली सरकार में बेटियों पर लाठी बरसाई जा रही है, जिसमें कि बेटी आईसीयू में भर्ती है। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी पार्टी साथ खड़ी है। नीतीश सरकार जो भ्रष्टाचार में पूरे तौर पर लिप्त हो गई है, न्याय के साथ विकास की बात करती है और विनाश के कगार पे बिहार को पहुंचा दिया है। और सबसे ज़्यादा अगर उसने किसी को क्षति पहुंचाई है तो बिहार की शिक्षा जगत को। और उसमें एक अफसोसनाक बात यह है कि बिहार में सबसे सम्मानित जो परीक्षा होती है वो बीपीएससी की, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की, उसकी 7वीं परीक्षा के लिए जो पीटी एग्ज़ाम लिया गया है, उसमें तकरीबन 4 लाख जो अभ्यर्थी हैं उसमें शामिल हैं। और बापू एग्जामिनेशन हॉल में अनियमितता पाई गई, जिसकी वजह से सभी अभ्यर्थी जो हैं पिछले कई दिनों से वहाँ पर पटने में धरने पर बैठे हुए हैं। विभिन्न पार्टियों के उनके तरफ से उनका समर्थन किया जा रहा है। स्वयं 3 तारीख को मैं भी धरना स्थली पर जाकर अपनी पार्टी की ओर से उनको समर्थन दिया है और उनका मुतालबा ये है कि एक परीक्षा के लिए अलग अलग एग्ज़ाम नहीं लिए जा सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन के बारे में सरकार पीछे हटी है, अच्छी बात है, लेकिन उनका मुतालबा ये है कि आज के साइंस और तकनीक के ज़माने में अगर कोई अनियमितता कहीं पर पाई गई है तो उसको फैलने में कोई देर नहीं लगती। इसलिए पूरा इम्तिहान ही संदिग्ध है, इसलिए इस इम्तिहान को कैंसिल किया जाए और पुनः एग्ज़ाम लिया जाए। और उनका मुतालबा बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त है। हमारी पार्टी एआईएमआईएम इसका पूरे तौर पर समर्थन करती है कि उनका पुनः एग्ज़ाम लिया जाए। जब एग्ज़ामिनी खुद कहता है कि हमारा दोबारा एग्ज़ाम लीजिए, और बार ये होता है कि एग्जामिनी कहता है दोबारा हम एग्जाम नहीं देंगे, लेकिन जब एग्जामिनी कहता है कि हमारे साथ न्याय कीजिए, अन्याय नहीं हो, पक्षपात नहीं हो, आपके सरकार की तरफ से, आपके पदाधिकारियों की तरफ से, आपके दलालों की तरफ से सांठगांठ होकर बहाली नहीं हो और उनको पास और फेल कराने का खेल नहीं खेला जाए, हम पुनः एग्जाम देने के लिए हैं, तो आखिर ये लाठी और गोली की सरकार ये बात मानने के लिए तैयार क्यों नहीं? एक ही इम्तिहान को दोबारा नहीं लिया जा सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट का पहले से भी दिशा निर्देश है। नॉर्मलाइजेशन के मामले में सरकार पीछे हटी है, लेकिन ये नॉर्मलाइजेशन का दूसरा दरवाजा है। इसमें संदेह है कि सरकार अपने लोगों को घुसाने के लिए, अपने लोगों को नौकरी देने के लिए कहीं ना कहीं साजिश कर रही है। बिहार की सबसे सम्मानित परीक्षा है बीपीएससी, बिहार प्रशासनिक सेवा की परीक्षा, और इन्हीं नौजवानों के, इन्हीं बेटे और बेटियों, बिहार के सपूतों के कंधों पर कल बिहार की प्रशासनिक जिम्मेदारी आनी है। सीओ बनेंगे, ये बीडीओ बनेंगे, एसडीएम बनेंगे, डीएम बनेंगे, कल के दिन में चीफ सेक्रेटरी बनेंगे, और उनके साथ इस तरह अभद्र व्यवहार किया जाना कहीं से भी उचित नहीं है। एआईएमआईएम का मामला साफ है कि बिहार सरकार अगर संवेदनशीलता का सबूत दे, एग्जामिनी जब खुद एग्जाम देना चाहता है तो आपको दिक्कत किस बात की है? आप एग्जाम अरेंज कीजिए, 4 लाख बच्चों का एग्जाम अरेंज नहीं कर सकते आप? इनका एग्जाम दोबारा लीजिए और सही तौर पर रिजल्ट दीजिए। इसमें गंभीर आरोप आप पर है, इस आरोप से मुक्ति लीजिए, और इसके लिए जो भी लड़ाई लड़ी जा रही है अभ्यर्थियों की तरफ से या जो पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से, हम सबका समर्थन करते हैं। हम खुद भी 3 तारीख को धरना स्थल पर गया और अभ्यर्थियों के साथ बैठकर उनके समर्थन का वादा किया है। हमने कहा है कि अगर सरकार बात नहीं सुनती है तो जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर यह लड़ाई लड़ी जाएगी और एआईएमआईएम आपके हर जगह साथ है।
प्रशांत किशोर जी को गिरफ्तार किया गया और आरोप लगाया है थप्पड़ मारने का। नहीं, अगर प्रशांत किशोर जी को थप्पड़ मारी गई है तो मैं समझता हूं कि यह बहुत अन्याय हुआ है। प्रशांत किशोर जी से मेरा राजनीतिक मतभेद हो सकता है, लेकिन पीड़ितों के लिए अगर वो लड़ाई लड़ने के लिए सामने में आए हैं और उसके साथ सम्मान के बजाय उनको अपमान किया गया है, और अगर प्रशांत किशोर को थप्पड़ मारी गई है तो प्रशांत किशोर जी को थप्पड़ नहीं मारी गई है, लोकतंत्र को थप्पड़ मारी गई है, और इसका खमियाजा बिहार की हुकूमत को भुगतना पड़ेगा। इसलिए कि लोकतांत्रिक सरकार में आदमी को अपना विरोध प्रकट करने का हक है कि हम सड़कों पर आएंगे। सरकार तो क्या सरकार गंगा जल से धुली हुई है? क्या इनके दरमियान में पाप नहीं है? क्या इनके लोग आरोपित नहीं है? खुद बीपीएससी का जो चेयरमैन है उस पर कितने आरोप लगे हुए हैं। ऐसे लोगों को तो वहां पर बीपीएससी का चेयरमैन बना के नहीं रखना चाहिए। और सरकार इस तरह से दमनकारी नीति कर रही है, ये दमनकारी नीति नहीं चलेगी। बिहार में कहीं भी लोकतंत्र बाकी नहीं है, अफसरशाही चल रही है, डंडे की सरकार चल रही है। और डंडे की सरकार चलाने के लिए बापू ने देश को आजाद कराया था, लोगों ने बलिदान दिया था कि डंडे खाएं, अंग्रेजों के डंडे खा रहे थे, और ये नकली अंग्रेजों के भी डंडे खाएंगे लोग। ये कहीं से भी बर्दाश्त के लायक बात नहीं है। प्रदर्शन और अपने मुतालबात के लिए सड़क पर आने के लिए गांधी जी ने, बापू ने हमें तालीम दी है, और बापू के रास्ते पर चलकर लोग मार्ग चल रहे हैं, उन पर लाठियां चलाई जा रही हैं, उन पर डंडे बरसाए जा रहे हैं। एक नौजवान का देहांत भी हो गया है। बेटियां पढ़ाओ की बात करते हैं, और एक बेटी को इस तरह से पिटाई हुई है कि वो आईसीयू में चली गई है। ये मामला बड़ा संवेदनशील है। बिहार सरकार से हम मुतालबा करते हैं कि आप पुनः इनका एग्जाम लीजिए, सारे एग्जाम कैंसिल कीजिए। अभी सुप्रीम कोर्ट में भी लोग गए हैं, हम लोग सुप्रीम कोर्ट से भी उम्मीद रखते हैं। हम बीपीएससी के तमाम तरह अभ्यर्थियों के इस मूवमेंट में पार्टी हमारी शामिल है, और हम उसे यकीन दिलाते हैं कि इस लड़ाई को व्यापक कीजिए। और हमने वहां भी मशवरा दिया था कि हर जिला में जो प्रभावित अभ्यर्थी हैं वो आगे बढ़े। एमआईएम अपने झंडे और डंडे के साथ उनकी लड़ाई में शामिल है। हम पुनः एक बार मुतालबा करते हैं बिहार सरकार से कि अफसरशाही का नंगा नाच हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप संवेदनशील अपने आप को कहते हैं, तो अपने संवेदनशीलता का सबूत दीजिए और पुनः एग्जाम आप लीजिए। किसी एक ही एग्जाम के लिए दो अलग अलग क्वेश्चन पेपर नहीं हो सकते हैं। ये लड़कों के साथ नाइंसाफी होगी, अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी होगी। और बिहार का सबसे सम्मानित, यही कल हमारे वीडियो बनेंगे, सीओ बनेंगे, एसडीपीओ बनेंगे, एसडीएम बनेंगे, यही प्रशासनिक सेवा में ये नौजवान हमारे आएंगे। ये बिहार के धरोहर हैं। ये बेटियां और ये बेटे बिहार के वो सपूत हैं जो बिहार का प्रशासन बोझ उनके कंधों पर जाना है। इसलिए उनके साथ सम्मानजनक बात होनी चाहिए, उनके डेलीगेशन के साथ बात होनी चाहिए, और इस समस्या का समाधान करना चाहिए। यही मुतालबा हमारी पार्टी की ओर से है, और हमारा पूरा समर्थन है। और हम समझते हैं कि प्रेस मीडिया के साथ ही, जिनको लोकतंत्र का चौथा खंभा कहा जा रहा है, आपका भी भरपूर समर्थन इन लोगों के साथ होगा। अब्दुल करीम जियाउर रहमान खान की रिपोर्ट।